वुमेन रिजर्वेशन पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो ऐसे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन वुमेन संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र महिला, इस संगठन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर तैयार हो जाएगा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में आप देख सकते हैं इसकी स्थापना क्यों की गई है। तो स्वाभाविक है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत यूएन वुमेन की स्थापना जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता और उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए की गई है। तो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए इसकी स्थापना की गई है। पहला तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा। यूएन वुमेन एक चीज यहां पर आपके सामने। अब इसकी स्थापना कैसे हुई उसकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि एक संस्था थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन यानी यूनिफेम मेरे प्यारे बच्चों, जो 1976 में बनी थी। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं को ही अब जनवरी 2011 से क्या नाम दिया गया, यूएन वुमेन नाम दिया गया। आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज ये उठा पटक गिरा पटक लगी रहेगी, ठीक है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसका देख सकते हैं इसका ह्यूमन वुमेन टारगेट क्या है, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स यानी लैंगिक समानता प्राप्त करना इसका लक्ष्य। और ये सतत विकास लक्ष्य नंबर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 आपके सामने आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये इसका टारगेट है। इनके बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको बता दिया, क्या काम करती है यानी संयुक्त राष्ट्र महिला क्या क्या काम देख सकते हैं। तो ये महिलाओं में लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े, इस पर काम करते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है इसी से कनेक्टेड है, जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे, लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसके लिए भारत में एक बिल लाया गया है। 1/3 पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यूएन वुमेन जो संपूर्ण विश्व में कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको बढ़ावा देता है। उनमें से एक है लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी। और इसी के लिए हम लोग एक बिल लेकर के हैं जिसके बारे में आज हम लोग कल भी चर्चा किए थे, आज हम उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त हों, ह्यूमन वुमेन उसके ऊपर काम करता है। इसके अलावा तीसरा इसका लक्ष्य है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो भी वायलेंस यानी हिंसा होती है उसको रोकना, उस पर काम करना। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपदा आई है, तो डिजास्टर आया है, कोई भी कंट्री वॉर में है, तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है। तो ऐसे में तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाना जिससे कि महिलाओं को कोई तकलीफ ना उठाना पड़े। पीस एंड सिक्योरिटी यानी शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा देख सकते हैं गवर्नेंस एंड नेशनल प्लानिंग यानी कोई भी देश का गवर्नेंस महिलाओं के अनुकूल कैसे हो, उस देश में जो महिलाओं के लिए नेशनल प्लानिंग हो रही है वह किस प्रकार से महिलाओं के लिए ज्यादा लाभदायक हो, इस पर भी यह विभिन्न देशों को सलाह देता है। उसके साथ साथ 2030 में जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एजेंडा नंबर 5 रखा, उसकी प्राप्ति के लिए भी ये हेल्प करता है। HIV एंड एड्स के विरुद्ध भी यह काम करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन वुमेन के बारे में आपने पढ़ा, टारगेट हो गया इनका नंबर 5 ये संगठन। तो एक चीज आपकी कंप्लीट होती है। डीप कॉन्सेप्ट टॉक का मतलब हो गया, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, किसी एक विषय पर जो एडिटोरियल में चर्चा में आया है, नेशनल या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, पूरे साल भर अगर एक एक टॉपिक मैं कराता हूं तो आप देखेंगे कि एक साल में 300 से ज्यादा टॉपिक तो आप कर ही चुके होंगे। इससे ज्यादा ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ना ही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है।